तो हेलो गाइस, आज आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द परफेक्ट टेलर पर। तो देखो, सबसे पहली बात, ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, खासकर सभी अकियंस के लिए, सभी अक्षय कुमार फैंस के लिए, इनफैक्ट हमारे जैसे बहुत सारे मूवी लवर्स के लिए भी। देखो, अक्षय कुमार ये जो नाम है, ये सुनते ही आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता था? अगर आज से 2 साल 3 साल पहले की बात करें, यही आता था कि 2019 तक जितनी मतलब बॉक्स ऑफिस पे तगड़ी फिल्में आती थी, जिनके मतलब अच्छे खासे कलेक्शन होते थे, तो उनमें अक्षय कुमार का भी नाम हुआ करता था। इनफैक्ट उनकी एक साल में 4 फिल्में या 5 फिल्में भी आती थी, तो वो भी सारी की सारी चल जाती थी, क्योंकि लोगों के मन में कुछ ऐसा सा आ गया था कि हाँ भाई, अक्षय कुमार की मूवी है तो अच्छा खासा कुछ कंटेंट देखने को मिल सकता है, या फिर अच्छा खासा कुछ इंटरटेनमेंट हमें मिल जाएगा। उस टाइम उनकी मूवी हर एक जॉनर की आ रही थी और मतलब तगड़ी आ रही थी। पैडमैन हो गया, एयरलिफ्ट हो गई, गोल्ड हो गई, केसरी हो गई, मिशन रानी गजनी, आई एम सॉरी, मतलब हाउसफुल 4 भी आई थी उसी टाइम, मिशन मंगल आई थी। तो ये सारी मूवीज ने हम लोग को भर भर के एंटरटेनमेंट दिया और हमको हंसाया, हमको रुलाया। बट आखिर में लॉकडाउन आता है 2019 के बाद, और लॉकडाउन के बाद उनकी फर्स्ट मूवी आती है सूर्यवंशी, जो कि कॉप यूनिवर्स का हिस्सा होने के कारण और एक अच्छी खासी एक्शन मूवी होने के कारण चल जाती है। और पैसे ही बहुत टाइम से थिएटर बंद कर थे, तो लोगों को मतलब कुछ देखना था। बट उसके बाद धीरे धीरे उनकी इतनी सारी फिल्में आती हैं, मतलब 5 से 6 फिल्में आती हैं, और उसमें से मैक्सिमम मेजॉरिटी फ्लॉप होती हैं। और इस फ्लॉप के पीछे देखो कारण तो बहुत सारे हैं, बट क्या अक्षय कुमार सर इस साल कमबैक कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, उनकी अगली मूवीज का लाइनअप कुछ ऐसा है कि उसमें भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही है, बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स देखने को मिल रहे हैं। और उनका जो सबसे तगड़ा जॉनर है, जिसमें उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है, एक्शन एंड कॉमेडी, वो उसमें वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ऑडियंस उनको मतलब वापस मौका देगी या नहीं देगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। तो सबसे पहली बात तो देखो, उनकी जो मूवी आने वाली है अभी रिसेंटली या फिर नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है, वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि एप्रोप्रिएट गैप के बाद आ रही है, लगभग 6 महीने के गैप के बाद आ रही है उनकी लास्ट मूवी मिशन रानीगंज के बाद से, और वो रिलीज होगी ईद पे। हालांकि उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, बट मेजॉरिटी चांसेस हैं कि 10 अप्रैल के आसपास मतलब वो रिलीज हो जाएगी। उसका डायरेक्ट उनकी मूवी आएगी जुलाई में, जिसका नाम होगा सरफिरा, और ये मूवी रीमेक है सूर्या राय पोर्टर का, जिस मूवी को हम सभी देख चुके हैं। बट नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ने और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ने इसको दोबारा बनाने का क्यों सोचा, ये तो अब मूवी देख के ही पता चलेगा। इस मूवी के चलने के सबसे ज्यादा कम चांसेस हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद डायरेक्ट उनकी मूवी आएगी सिंघम अगेन। हाँ, सिंघम अगेन उनकी मूवी नहीं है, बट उसमें उनका एक्सटेंडेड कैमियो है, ठीक है। उसके बाद उनकी मूवी आएगी जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है, वेदांत मराठे वीर दौड़ले साथ, और वो महेश मंजरेकर द्वारा डायरेक्टेड है, तो उसमें भी चांसेस है कि उसमें कंटेंट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। उसके बाद उनकी मूवी आएगी वेलकम 3, जो कि मतलब फुल ऑन एक्शन कॉमेडी होने वाली है, और इसमें मतलब कास्ट देख के ही लग रहा है कि भाई ये मूवी तगड़ा चल सकती है, इसके चांसेस हैं चलने के। इसके बाद इस साल आने वाली उनकी जो लास्ट मूवी है, जिसको मतलब मैंने लास्ट में रखा है, असल में वो आने वाली तो 2 ही अक्टूबर को है, उसका नाम है स्काई फोर्स। और मतलब उसे डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप केवलानी और अभिषेक कपूर नहीं है, सॉरी, संदीप केवलानी डायरेक्ट कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने भी मतलब रनअवे 34 में अच्छा खासा काम किया हुआ है। तो ये मूवी को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि देखो, एरियल एक्शन के नाम पे हमें फाइटर और ऑपरेशन वैलेंटाइन जैसी मूवीज देखने को मिल चुकी हैं। अगर इससे अबव लेवल की अगर मूवी नहीं हुई, या फिर उसका कंटेंट इससे ऊंचा नहीं हुआ, या फिर इससे तगड़ा नहीं हुआ, तो भाई इस मूवी का चलना ही मतलब मुश्किल हो जाएगा। बाकी इन सभी के अलावा अगले साल की भी उनकी पाइपलाइन थोड़ी बिजी चल रही है। अगले साल हमें देखने को मिल सकती है हेरा फेरी 3, जॉली LLB 3, हाउसफुल 5 ऑलरेडी जून में अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा उनकी मतलब कॉमेडी मूवी खेल खेल में भी आने वाली है। उसके अलावा उन्होंने सी शंकरन नायर की बायोपिक की भी मतलब शूटिंग कंप्लीट कर दी है, तो वो भी शायद से अगले साल ही आएगी। तो भाई इतनी सारी मूवीज अभी भी मिल रही है खिलाड़ी कुमार को। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, इनमें से कौन सी मूवी चलेगी या फिर कौन सी मूवी पिटेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन मैं आखिरी में एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आज के टाइम में अगर किसी ऑडियंस को हमें थिएटर तक खींच के लाना है, तो सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो करती है स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग। अगर स्टोरी टेलिंग आपकी अगर अच्छी है, तो आपका VFX थोड़ा खराब होगा, चल जाएगा। आपका एक्शन थोड़ा सा लो लेवल का होगा, चल जाएगा। बट भाई स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, वही ऑडियंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ऑडियंस नया देखना चाहती है, पुराना देख देख के वो सारे के सारे बोर हो चुके हैं। वैसे भी लॉकडाउन के बाद से इंडिया के लोगों ने इंटरनेशनल कंटेंट देखना स्टार्ट कर दिया है। वो अब मतलब टोटल वर्ल्ड की मूवीज, हर टाइप की मूवीज देख रहे हैं। तो उनका एंटरटेनमेंट का जो लेवल है वो भी बढ़ चुका है, और इतना बढ़ चुका है कि अब उनको नॉर्मल मूवी, मीडियोकर मूवी, या फिर स्लाइटली अब मीडियोकर या नॉर्मल मूवी भी अच्छी नहीं लगती है उनको। अगर आपको थिएटर तक खींचना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, और वो हर बार करना होगा। और अगर हर बार अगर आप वो करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हो, तो अगर आपकी साल में 5 फिल्में भी आएंगी, तो 5 की 5 चलेंगी। बट वही चीज है, हर एक यूनिक होनी चाहिए, सब में यूनिक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, सब में कंसेप्ट अलग होना चाहिए, सब में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। रीमेक तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को रीमेक से चिढ़ ऐसी हो गई है कि मतलब क्या ही बताऊं।
तो भाई मेरा तो डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है, और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर और भी आगे की सीरीज ला सकता हूँ। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए, मूवी रिव्यूज़ के लिए, मूवी रिकमेंडेशंस के लिए, मूवी की अपडेट्स के लिए, या फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी फनी शॉर्ट्स देखनी है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल द परफेक्ट टेलर। थैंक यू।